हेलो एवरीवन। सो गाइस, आपके भी माइंड में आया होगा, कल मैंने इमीडिएटली ये एक मैसेज भेजा था अपने कुछ कलीग्स को कि इंश्योरेंस सेक्टर आफ्टर द बजट जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ, न्यू टैक्स स्लैब कंपलसरी होने वाला है फ्रॉम मे बी द नेक्स्ट ईयर। इस साल तो आपने जो जो निवेश किया है अंडर द सेक्शन टैक्स सेविंग सेक्शन, रेलेवेंट सेक्शन, वो तो काउंट होगा, बट इवेंचुअली फ्रॉम द नेक्स्ट फाइनेंशियल असेसमेंट ईयर आपको न्यू टैक्स स्लैब मैंडेटरी है। एंड इफ़ यू वांट टू ऑप्ट फॉर द ओल्ड टैक्स स्लैब तो आपको पहले न्यू में जाए लेके जाएगा वेबसाइट, यू विल हैव टू ऑप्ट फॉर इट। खैर, ये तो कोई टैक्स कंसल्टेंट से आप बात करेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है, इंडिया में इंश्योरेंस बिकता था ओनली बिकॉज ऑफ टैक्स सेविंग। नो बडी इज़ इंटरेस्टेड टू सेव गार्ड देयर फैमिली, दिस इज़ अ फैक्ट। सुनने में बहुत अटपटा लगता है, लेकिन इंश्योरेंस जो बिकता था वो जैन फेब मार्च, दो कमोडिटीज़ या प्रोडक्ट्स या सर्विसेज इंडिया में बहुत बिकती है 3 महीने में। गाड़ियाँ बहुत बिकती है जैन फेब मार्च। कोई रीज़न नहीं है, रीज़न ये है कि डेप्रिसिएशन आप क्लेम कर सकते हैं, और दूसरा रीज़न ये है कि टैक्स सेविंग में आप दिखा सकते हैं, बहुत सारे उनके प्रावधान होते हैं कि कुछ खर्चा हो गया, कुछ एक्स्ट्रा मनी है। तो गाड़ियाँ बहुत बिकती थी, इंश्योरेंस बहुत बिकता था, बिकॉज मार्च 31 के पहले आपको प्रीमियम भर के वो पॉलिसी सिक्योर करनी है, तो उतना अमाउंट प्रीमियम का टैक्स सेविंग में क्लेम कर सकते हैं आप। अब कल जो रूल आया है, बाय द वे, बजट जो जैसे मैंने कहा था, इट इज़ नॉट अ पॉपुलिस्ट बजट। किसी को स्पेशल तबके को खुश करने के बजाय दे हैव बिन कंसिस्टेंट विद देयर पॉलिसीज़। आई थिंक इट इज़ अ फैबुलस बजट, बहुत ब्रिलियंटली कवर किया है, एंड हर सेक्शन के लिए कुछ ना कुछ दिया गया है, फॉर द अर्बन मिडिल क्लास, फॉर द रूरल पॉपुलेशन ऑल्सो, सब चीज़ों के लिए कुछ ना कुछ है। खैर, वो डिटेल्स में बाद में आई विल ट्राई, इफ़ यू रिक्वेस्ट देन सब्सक्राइबर्स के रिक्वेस्ट पे अलग वीडियो बनाएंगे। लेकिन इंश्योरेंस सेक्टर का क्या होगा, क्योंकि LIC जैसी कंपनी, HDFC लाइफ, हमारा तो ये दो कंपनीज़ पे ही नज़र होता है मेरा, एंड बोथ आर क्वालिटी कंपनीज़। गाइज, इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन, मैं लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ फ़िलहाल, जनरल इंश्योरेंस की बात नहीं करेंगे। लाइफ इंश्योरेंस का जो पेनिट्रेशन है वो इंडिया में अभी भी बहुत कम है। इट इज़ हार्डली बिटवीन 10 या 12 to 14%, उसी रेंज में है। अभी भी गांव में, रूरल में, Tier 2 Tier 3 में, जैसा आपने देखा होगा, इंश्योरेंस बाय चॉइस बिकता नहीं है, बाय फोर्स बिकता है कि भाई टैक्स बचेगा, टैक्स बचेगा। अब टैक्स बचाने वाला इंश्योरेंस कब लेगा, जब उसकी एवरेज सैलरी टैक्स के ब्रैकेट में आएगी। इंडिया में आपको सुन के बहुत हैरानी होगी, द एवरेज इनकम, एवरेज बोल रहा हूँ मैं, हाईएस्ट सैलरी तो कोई भी लेवल पे जा सकती है, बट 75 करोड़ इंडियंस जो मेजर मेजर लोअर मिडिल क्लास है, दे डोंट मेक मोर देन 16 to 18 thousand रुपीज़ पर मंथ। तो वो टैक्स ब्रैकेट में वैसे भी कभी आएंगे नहीं, ये कोई टैक्स वाली सैलरी तो है नहीं। तो इसी वजह से इंश्योरेंस बिकता नहीं था, तो फोर्सफुली इसके पहले जो हमारा टैक्स रिजीम था उसमें इट वाज गिवन कि ये डिडक्शन आप क्लेम करो, जैसा मैंने बताया। नाउ इन द न्यू टैक्स रिजीम, देखिए इसका फन फैक्ट ये है कि बहुत सारे कंजम्पशन रिलेटेड आइटम्स पे खर्चा होगा, क्योंकि जब लोग न्यू टैक्स रजीम में टैक्स फाइल करेंगे तो आपके हाथ में पैसे ज़्यादा बचेंगे। एवरी टैक्स पेयर विल गेट एटलीस्ट 4 5 6 थाउजेंड, मे बी 10,000 मोर इन देयर हैंड, जो पहले वो टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स में एग्जेम्पशन के लिए इन्वेस्ट करता था। इस चक्कर में कल इंश्योरेंस के स्टॉक्स पिट गए, क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर के लिए एज सच ये प्राइमा फेसी दिखने में कोई अच्छी खबर नहीं थी, उनके लिए कुछ भी नहीं था, सो वो पिट गए, प्रॉफिट बुकिंग हो गई। बट मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, इंश्योरेंस इज़ द बेस्ट बिजनेस, उससे बेटर कोई धंधा नहीं होता है। आई हैव मेड अ वीडियो ऑन दैट, बहुत पहले 2 3 मैंने वीडियोस बनाए। इससे बेटर कोई बिजनेस नहीं है। इसमें रिसीवेबल ज़्यादा हैं, आउटले कम है, और इसमें कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, पूरा इनटैंजिबल सर्विस है ये। आई थिंक इस वैल्यूएशन पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से, और यहाँ मैं भाई साहब की तरह नहीं बोलूँगा कि लॉन्ग टर्म उनका अलग है, हमारा आपका अलग हो सकता है, बट मिनिमम 5 साल या 10 साल के लिए अगर आप कोई भी अच्छी इंश्योरेंस कंपनी लें, तो आई थिंक एट दिस वैल्यू, जो अभी मार काट के बाद वैल्यू आ रही है, इट्स अ ग्रेट वैल्यू। बट इट्स नॉट अ ट्रेडिंग, इंश्योरेंस कंपनीज में ट्रेडिंग नहीं होती, उसमें आप शॉर्ट टर्म नहीं सोच सकते। इट्स अ 10 ईयर प्ले, एटलीस्ट अ 5 ईयर प्ले। HDFC लाइफ इंश्योरेंस एंड LIC दो क्वालिटी कंपनीज़ है जिस पे मेरी नज़र रहती है, तो आप उनके वैल्यूएशंस चेक कीजिए, दे माइट गिव यू अ करेक्शन। एंड LIC PSU होने के बाद भी बहुत अट्रैक्टिव है, क्योंकि जब ये एक लेवल के नीचे गिरेंगे तो इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट ये कंपनीज़ में बढ़ेगा, देयर विल बी मोर बिग इंस्टीट्यूशंस, बिग कंपनीज कमिंग टू बाय स्टेक्स। यही होता है, ITC का एग्जाम्पल देखिए,
कोई पूछने वाला नहीं था, हम लोग उठ उठ के वीडियो बना रहे थे। 221, आई स्टिल रिमेंबर। अच्छी क्वालिटी कंपनी का जो वैल्यू होता है ना, वो आपको वैल्यूएशन से नहीं पता चलेगा। इट इज़ वैल्यू ओवर वैल्यूएशंस। यू हैव टू अंडरस्टैंड द ट्रू वैल्यू ऑफ अ कंपनी। आज वही आईटीसी पूरे गिरते हुए बाज़ार में 360 370 जो भी लेवल आप एग्जैक्ट देखो उस पर चला हुआ है ना। दैट इज़ द ट्रू वैल्यू। ये सेम साइकिल अगले 2-2.5 साल बाद रिपीट होगी फॉर इंश्योरेंस कंपनीज, जैसे जैसे पेनिट्रेशन बढ़ेगा। अब आपके माइंड में सवाल आ रहा है, इंश्योरेंस बाउंस बैक करेगा कैसे? वो ऐसे करेगा गाइस, बिकॉज कोविड के बाद इंश्योरेंस कंपनीज हैव सीन अ वेरी हाई लेवल ऑफ लाइफ इंश्योरेंस सेल्स। दोनों कंपनीज जो मैंने मेंशन की उन्होंने बहुत सेल्स देखे हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस तो ले लिया गया है, अब अगर वो पॉलिसी कंटिन्यू नहीं करेंगे तो वो उसका ही नुकसान होगा। सरकार ने रियलाइज़ किया है अब इंडिया का जो कंज्यूमर है उसको आप फोर्स करके इंश्योरेंस बेचने के बजाय उसके पॉकेट में पैसे डालिए एंड लेट द कंज्यूमर बाय डिफ़ॉल्ट टेक लाइफ इंश्योरेंस एज एन ऑप्शन। तो देखने में सुनने में बड़ा ख़राब लगता है, लेकिन गाइस जब वैल्यूएशन गिरेगी, कंपनी के भाव गिरेंगे थोड़े और बहुत अट्रैक्टिव लेवल पे HDFC लाइफ आ जाएगा, LIC आ जाएगा, बाकी भी कंपनीज़ हैं, देन एज आई सेड बिग प्लेयर्स विल कम एंड उसके बाद वही होगा जो वैल्यू कंपनीज़ में अक्सर होता है, जो HDFC बैंक में हुआ, जो इवेंचुअली टाटा एलेक्सी में होगा, जो आप देखोगे हर वैल्यू कंपनी में एट अ चीप डिस्काउंट बाइंग, बहुत ज़बरदस्त बाइंग आती है। तो ये दोनों स्टॉक्स में भाई साहब की तरह बोलता हूँ, आप जानते हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मेरा निवेश नहीं है, मेरे यहाँ का निवेश हो सकता है, दोनों में मेरा निवेश भी हो सकता है। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ LIC एंड HDFC लाइफ, वो अच्छी कंपनीज़ है, बट प्लीज़ डू योर ड्यू डिलिजेंस। अपने वित्तीय सलाहकार यानी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कीजिए एंड देन टेक अ कॉल। आई माइट हैव सम एक्सपोजर इन 2 कंपनीज़ और मेरे फ्रेंड्स का भी निवेश हो सकता है, तो उस वजह से इसको रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। दिस इज़ अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। सारे स्टॉक आइडिया सिर्फ ट्रेनिंग पर्पस के लिए है। कीप अ ट्रैक ऑन इंश्योरेंस गाइस, एंड मुझे बताइए अगर आपका कोई और डाउट है, कोई सजेशंस है। लेट मी नो इफ़ यू वांट टू सी अ डिटेल्ड बजट एनालिसिस, आई विल ट्राई एंड present it to you. I'll see you around in the next video very soon.